मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और #बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वेल, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। सामनिकराम, अगर आप ग्लोबल न्यूज फॉलो करते हैं तो चंद दिन पहले आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि मालदीव ने, जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है, उसने किस तरीके से न सिर्फ भारत का मजाक उड़ाया था बल्कि नरेंद्र मोदी के पुतले बनाकर उसके वजीरों ने ये कहा था कि इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, यानी भारत की जो फौज मालदीव में डिप्लॉयड है उसे भी वहां से निकाल जाने का कह दिया गया था। बल्कि साथ ही साथ वो इमदादी हेलीकॉप्टर्स या फिर वो रेस्क्यू एहलकार जो कि मालदीव में भारत की तरफ से डिप्लॉयड थे मालदीव की मदद करने के लिए, जब भारत ने ये कहा कि ये हमने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें दिए हैं, तो ये कहा गया कि अपने हेलीकॉप्टर्स भी लो और मालदीव से निकलते नजर आओ। फिर उसके बाद एक वावेला सा उठा, भारत में ट्रेंड चलाए गए कि मालदीव्स का बायकॉट करो वगैरह वगैरह, क्योंकि मालदीव्स चाइना के बड़े करीब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी यह खबर मांद नहीं पड़ी थी कि एक और खबर सामने आई और वो खबर एक और हमसाए से आई है जो कि बांग्लादेश है और वहां पर सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर इंडिया आउट या बैन इंडियन प्रोडक्ट्स के ट्रेंड चल रहे हैं। और न सिर्फ बल्कि नरेंद्र मोदी का बाकायदा वहां के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर ह्यूमन राइट से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बाकायदा मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है और भारत के मीडिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है और कैसे इस सारे मामले में भी पाकिस्तान को जोड़ता दिखाई दे रहा है। और ये तक कह रहा है कि बांग्लादेश में जो अपोजिशन के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मंजूरी के बाद नॉमिनेट होते हैं और बांग्लादेश में भी इस वक्त ISI का मुकम्मल कंट्रोल है और वही सब कुछ भारत के खिलाफ करवा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय सहाफी इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे अपनी कालिख को खत्म करने के लिए सबका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल एलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है? यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और #बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहाँ पर दोगलापन यह है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा था, जिस देश के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। This is not acceptable. Are you condemning it? Of course we do. एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। We believe, we are very proud of India. It is because of the leadership of Prime Minister Narendra Modi. तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाड की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। सो 8 जनवरी 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना क्योंकि एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशीज भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशीज भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लग गए और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India. This is not acceptable. Are you condemning it?
Of course we do. सो फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आ गया? वेल, इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों हुआ। क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th टर्म के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी थी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने #इंडिया आउट कैंपेन चालू कर दिया, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य, जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर है, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस का। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को यह ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत बीएनपी साइबर विंग एक्टिव हो गई और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट, इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुतनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि एनडीपी का माउथपीस ही है। और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वेल, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, जो पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था, जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। सो 1978 में जियाउर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बनाई थी एंड यू नो व्हाट, इस पार्टी की हिस्ट्री रही है। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था और उनका मर्डर करने के बाद जियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि जियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, इसीलिए जियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडियन नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजन्स को बंगाली बोलते थे, उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। एंड नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अभी तक बीएनपी पार्टी 3 बार पावर में आई है, 1991, 1996 और 2001, बट इन तीनों इलेक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन से 1 साल पहले बीएनपी हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती और ऐसा ही करके उन्होंने 3 बार इलेक्शंस जीते भी है, जिनमें से 2001 का एंटी हिंदू मैसेकर काफी दिल दहला देने वाला था।